Hi guys, welcome back to class of learning. We have Rahul Sharma, your friend and guide in this class. Really very important for the student who are going to give their paper. That is MG 14. So अब इस पेपर को कैसे करना है, करने का क्या तरीका होगा, and why this class is really important. पहले क्लियर करते हैं. अगर मैं सिर्फ इस क्लास की बात करूँ, अगर इस क्लास को पूरा फॉलो कर लेते हैं, लास्ट देखने के बाद, तो मैं गारंटी देता हूँ that you going to get least to least 60 to 70% marks. More than वो आपके ऊपर है कि आप कितना करते हैं, कैसे करते हैं. इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं. तो इस क्लास में बताऊंगा उन पॉइंट्स को क्लियर करना. अब कई सारे बच्चे बहुत परेशान हैं कि सर एमईजी 14 की बात करें तो यहाँ पे पोएट्री बहुत सारी है, शॉर्ट स्टोरीज इतनी सारी है, किसको करें किसको छोड़ दें. जितनी यहाँ बोल रहा हूँ सिर्फ उतनी करो, उसके अलावा कुछ मत करो. पेपर में ऐसा कुछ भी नहीं आएगा जो आपको ना दो. आई कैन बेट फॉर दिस. शुरू करें, कॉन्सेप्ट को ले लेते हैं. पहले बात करते हैं, अगर पहली बार चैनल में आए तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है. एंड देन वी विल गोइंग टू डील विद द बेसिक पॉइंट्स. पॉइंट्स क्या हैं, कैसे करेंगे. सर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की बात की तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सितंबर के कौन से वाले हैं और दिसंबर में कौन सा वाला है, वो भी सारे तैयार हैं, वो सब आप ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन यहाँ बात करते हैं क्लास की. आंसर्स की बात बाद में करेंगे. आंसर कैसे लिखने हैं वो भी मैं बताऊंगा कि एमईजी 14 के कैसे आंसर लिखना और लिखने का तरीका क्या होगा. शुरू करते हैं क्लास को. तो निकालो पेन और नोटबुक और शुरू करते हैं. यहाँ मैं आपका दोस्त हो या मित्र हो या टीचर हो, दैट्स ऑल अप टू यू. इस क्लास को तो पहले क्लास शुरू करते दिमाग में आता है द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू नो द कंप्लीट शेड्यूल ऑफ दिस पेपर मींस द कोर्स कंटेंट. क्या है कोर्स कंटेंट, कैसे बनेंगे. तो सर मेरे पास क्या आता है, बैकग्राउंड स्टडी से शुरू होता है पेपर. बैकग्राउंड स्टडी, इसको बैकग्राउंड में रखो यार. ऑनेस्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूं, इस पेपर के लिए बैकग्राउंड स्टडी को बैकग्राउंड में रखना, फ्रंट पे लाने की जरूरत नहीं. तो मेरा शुरू हो रहा टॉपिक ही यहां से, फ्रॉम समस्कार और तमस. मैंने समस्कार और तमस में ना स्लैश दिया, ऑप्शन दिया, वेरी गुड को समस्कार और तमस. टाइम डेफिनेटली बहुत कम है और इतने कम टाइम में पूरा सारा पढ़ लिया, लास्ट में पढ़ने लगे. तो यहां बात की समस तमस और समस्कार, इनमें से कौन सा करूं, दोनों इजी. सीरियसली दोनों इजी है. हाँ थोड़ा ज्यादा फीलिंग लेके पढ़ना हो या कुछ रोना पिटना हो या उसको समझना हो तो क्लियर है, तो तमस के जाना है. सब पार्टीशन स्टोरी लाइन क्लियर पूरा, उसको कैसे लिखा है, उसके क्या कॉन्सेप्ट है, मजा आएगा पढ़ने का. इसकी वीडियो भी देख सकते हैं आप, वीडियो सारी डाली मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं. समस्कार कहीं ना कहीं हिंदुज्म, एक कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदुज्म उसको हाईलाइट करता है, कितना रिचुअल स्ट्रॉन्ग है हमारा, उसको कैसे लेके चलते हैं, उनको फॉलो करना है. समस्कार दोनों इजी है, इंटरेस्टिंग भी दोनों ही. मेरी चॉइस अगर आप बोलोगे तो मैं समस्कार के साथ जाऊंगा क्योंकि तमस में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा टची फील करता है, ये सही चीज आती है. इंटरेस्टिंग दोनों है. अगर परफेक्शन की बात करें दोनों में क्वालिटी वर्क है गाइस. सो पेपर के पॉइंट में से इजी चॉइस भी समस्कार है और आप उसको बहुत इजीली डील भी कर सकते हैं. अब आपने कहा इसमें क्वेश्चन कौन सा करना है, दिमाग में क्वेश्चन आता है सर कौन सा क्वेश्चन करेंगे. कैरेक्टराइजेशन यहां आती है, एप्रोप्रिएटनेस राइट ऑफ क्वेश्चन बिग नो इन दीस टू यहां नहीं आता. हिंदुइज्म पे क्वेश्चन आएगा सीरियसली, पार्टिज्म पे क्वेश्चन आ सकता है. मैं दोनों के बारे में बता रहा हूं मिलके, तो ध्यान रखना ये क्वेश्चंस है, आप लोग लिख लें. यहाँ पे एप्रोप्रिएट टाइप का क्वेश्चन नहीं आता, कैरेक्टर से क्वेश्चन आ सकता है, दोनों में आएगा कैरेक्टर से क्वेश्चन. हिंदुइज्म में क्वेश्चन आता है, समस्कार में पार्टिसिपेशन से क्वेश्चन आता है, पार्टिसिपेशन बेस्ड. तमस से लाइफ ऑफ द पीपल एट दैट पर्टिकुलर टाइम, नरेटिव टेक्निक, दोनों में क्वेश्चन आ सकता है. अगर आप खाली ये क्वेश्चन करते हो, इनके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा गाइस, आई कैन बेट. मैंने पहले बोला था. जंप टू नेक्स्ट वन, शॉर्ट स्टोरीज. अब टाइम आ गया लिखने का. सीरियस शॉर्ट स्टोरीज हैं, कैसे पढ़नी है, पढ़ने का तरीका क्या होगा. एक प्रोविजन दिमाग में लिखना. पहले अभी के अभी आप जाके सारी वीडियो से शॉर्ट स्टोरीज दोगे, वो सारी शॉर्ट स्टोरी देखोगे, सारी डाली मैंने सारी की सारी आपको इसी चैनल में मिलेंगी. क्लासेस ऑनलाइन जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां आपको वीडियो मिल जाएंगी. नहीं जाना प्लेलिस्ट में कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो नाम लिखो बाय क्लासेस ऑनलाइन, आपको वीडियो मिल जाएगी. यहाँ शॉर्ट स्टोरी, वेरी लोनली शी. मौसी कहानी मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, कहीं ना कहीं बहुत अच्छी भी है. आजकल हमारी सोसाइटी में यही हो रहा है, बड़ों को हम टाइम नहीं दे पा रहे, चाह के भी नहीं दे पा रहे. तो कहानी है वेरी लोनली शी, इसको रीड करेंगे. देन विल कम टू द सॉल्ट. सर नमक के लिए कई लोग बेचारे मर जाते हैं. अच्छा लाइफ कैसे होती है, हाउ ड्रेडफुल द स्टोरी इज. अच्छा व्हेन द फर्स्ट टाइम आई रेड ऑल दिस स्टोरी तो मेरे को बुरा लगा यार, ऐसा हो सकता है. मे बी सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ रूरल इंडिया कहीं भी हो सकता है. मैं इंडिया की बात करूं, इसमें खाली इंडिया खराब नहीं है, पूरी दुनिया बहुत बुरा हालत है. इंडिया बहुत बेटर है. तो यहाँ मैंने सिर्फ स्टोरी लाइन को क्लियर किया. तो सॉल्ट, देन विल कम टू द
कॉम्प्रोमाइज। सर ये कॉम्प्रोमाइज किसके लिए, किन कॉन्सेप्ट को डील करता है। एंड देन द हेडमास्टर ऑन चंचू, यानी स्टोरी समझ नहीं आती, मतलब है क्या, पागल क्या हुआ, मतलब किन कॉन्सेप्ट को लेके चल रहा है। मैं उसको तसल्ली से पढ़ता हूँ, डिटेल को क्लियर करता हूँ, पूरी वीडियो को देखता हूँ, उसके नोट्स बनाता हूँ, तब मेरे को समझ आता है यार हाँ ये कहानी चल रही थी। एंड दिस इज रियली इजी स्टोरी। आई कम नेक्स्ट वन, बर्थडे। सर गरीबी इतनी भी हो सकती है, सीरियसली इतनी भी हो सकती है। इस क्वेश्चन को बार बार दिमाग लाते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। एंड देन वी कम टू टिनी एंड द लास्ट एम्प्टी चेस्ट। से इसको मत छोड़ना प्लीज, एम्प्टी चेस्ट को छोड़ना। इस बार मेरे को कहना क्या सकता है कि ये आ सकता है। कितनी शॉर्ट स्टोरीज गिनती है क्या, 1 2 3 4 5 6 7, सिर्फ 7 स्टोरीज, 7। कितना टाइम लगेगा, हार्डली आपका 1 घंटा। अगर मैं सारी वीडियो देखता हूँ वो 7 में नोट्स बनाता हूँ 2 से 3 घंटे। शॉर्ट स्टोरीज साइड में आपने कहा सर पहले समझ कोई एक करना था, मैंने दोनों नहीं किए थे। बैकग्राउंड रीडिंग मैंने कहा था कि बैकग्राउंड रखना, फ्रंट पे लेके आने की जरूरत नहीं। तो आपका पॉइंट क्लियर, आई होप यहाँ पे आपको समझ आया होगा कि आप ये करने हैं, कैसे करने हैं, और लिख भी रहे हैं खासा। और अगर चैनल में सब्सक्राइब है तो नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि सारी अपडेशन वहीं से मिलती है आपको। कम टू नेक्स्ट पॉइंट, हियर वी आर द पोएट्री। शॉर्ट स्टोरी की तरह पोएट्री भी डेली है। और जब बात करते हैं सर एमईजी 14 की पोएट्री, ये बहुत ही ज्यादा डेट लगती है क्योंकि समझ नहीं आती। सर ये तो सीरियसली हमें एमईजी 1 को भी पीछे छोड़ देती। शॉर्ट पोएट्री क्योंकि कहीं ना ये रीजन पोएम है, अलग अलग रीजन के पोएम है, उनको हाईलाइट किया, उनके कॉन्सेप्ट को। पंजाबी पोएट है, वी डू हैव आसामी पोएट, वी डू हैव गुजराती पोएट, द बिहारी पोएट्स, उन सब की पोएट्री की कलेक्शन है। अब इस कलेक्शन में कौन कौन सी हमें करनी है, हम बहुत बड़ा बंच है अगर मैं सम करता हूँ, लेकिन मैं इनमें से भी सिलेक्ट लाऊं कि आप खाली ये कर जाओ गाइस, दैट इज मोर देन एनफ। तो पहली, सबसे पहले आई मेट वॉल्ट विटमैन, पहले पोएट्री। इसके चांसेस बन नहीं लगता मुझे, फिर भी मैंने लिखा आज। कम नेक्स्ट वन, ट्री एंड द सीज, यस दिस विल कम। ट्री एंड द सीज, इसको याद रखना, जब पंजाबी से लिया गया, पंजाबी की पोएट्री थी, उसको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश के अंदर, उसको हाईलाइट किया गया। किचन से पेपर में मिलेगी पक्का, इसको मेक श्योर आप लोग करेंगे। देन श्री राधा, इजी पोएम है, बहुत इजी करेंगे आप। And then we'll come to Mother Serious, and I really want this poem to be done by each and every student of mine. ये आप इसे on tip करें, Mother Serious. Come next is that is the stone speaks in the forest. This is one of the class poetry that we are having a course. I repeat, the stone speaks in the forest. Relevant. सर इसको मत होना यार, ये पक्का दी। लास्ट द स्टेयर एंड अ नोटबुक ऑफ पॉइंट्स, कितनी हुई दोबारा काउंट कर लेते हैं, उसके बाद बाकी से बात करेंगे। सर ये कंफर्म है कि ये पोएट्री में पेपर में आने वाला है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 7 शॉर्ट स्टोरी, 9 पोएट्रीज। मुश्किल नहीं है, बहुत इजी। आप 1 से 2 बार रीड करेंगे, नोट्स आपके साथ नोट्स को डील करोगे, आपको ऑन टी बोलेगी पोएट्री। पोएट्री का टेस्ट शिफ्ट आ जाएगा, जो पोएट्री का टेस्ट शिफ्ट आ जाएगा फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कम टू नेक्स्ट फेज, दैट इज कंफर्म क्वेश्चन। सर चॉइस में भी तुगलक ही होता है। अच्छा क्वेश्चन नंबर सर 4, क्वेश्चन नंबर 4, नॉर्मली क्वेश्चन नंबर 4 होता है तुगलक। 5 क्वेश्चन है, पांचों में पांचों आप कर दो, इक्वल मार्क्स होते हैं। अब चॉइस आपकी है, आपने कौन सा करना है, ऑप्शन सब में दी होती है, वो करने हैं। सर वो भी छोड़ देते हैं, पोएट्री भी और शॉर्ट स्टोरी भी छोड़ देते हैं, तो चॉइस दी होती है आपको चूज करना होता है। यहाँ पे आता है तुगलक, कंफर्म क्वेश्चन आता है। तुगलक में गिरीश कर्नाड के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, उसके नेगेटिव टेक्निक पे क्वेश्चन आता है। तुगलक के एप्रोप्रिएशन ऑफ द कॉन्वेंट पे भी क्वेश्चन आता है। Then we'll come to the next one. Here we have the different ideologies that are being mentioned in this particular story. उस पे भी क्वेश्चन आता है। तो ये हो गया हमारा तुगलक वाला पार्ट। अब आते हैं नॉन फिक्शनल प्रोज। ऐसा कहते हैं नॉन फिक्शनल प्रोज और बैकग्राउंड रीडिंग को कहते हैं सम, वो इन दोनों की जगह हम क्या करते हैं, सिर्फ ये 4, just these 4 questions, इन 4 क्वेश्चन को ऑन टिक कर लेना, 2 बीच में जोड़ दूंगा, वो इन्हीं में निकल जाएंगे आंसर, इनको कर लेना। अब रही आंसर्स की बात। तो गाइस सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अलाउ विद आंसर्स रेडी हैं, आप लोगों के पास होने चाहिए। नहीं है तो आप नोट्स दे सकते हैं, नंबर ऊपर दिया आपको, नोट्स फ्री होता है, उसके लिए आपको चार्ट करना होता है। तो यहाँ पहले 4 क्वेश्चन लेगा। एंड सॉरी जिनके पास नोट्स नहीं है तो ये मत सोचना नहीं होगा अरे भाई सिर्फ ये कर जाओ,
जो मैंने बोला पूरा फॉर्मेट उसको क्लियर कर दो, आप 100% 6 to 70% स्कोर करोगे। अप्रोच पॉजिटिव जी, यू नो हाउ टू राइट इन अ परफेक्ट मैनर। कम टू दिस फोर क्वेश्चन। पहला, द ऑपरेशन डिस्क्रिमिनेशन रिफ्लेक्टेड इन बामास कलुगुरा। बामा की राइटिंग जब मैं बात करता हूं तो उस पे क्वेश्चन आता है। सर एक्सप्रेशन, ऑपरेशन या डिस्क्रिमिनेशन हाईलाइट किया उसने कलुगुरा में, उसको हाईलाइट करना है। एक बामा का काम होगा ना, बामा की राइटिंग में दलित को हाईलाइट किया है, द पुअर कंडीशन दैट वाज बीन हाईलाइटेड इन बामास वर्क, उसको जरूर मेंशन करना, दैट विल वर्क। तो हम आगे ऑपरेशन डिस्क्रिमिनेशन रिफ्लेक्टिंग बामास कलुगुरा। देन नेक्स्ट वन, नंबर 2, मोंटो कंपैरिजन विद चुगताई। सब मोंटो खुद कंपेयर करता है किससे, अपने आप को चुगताई से। चुगताई की राइटिंग क्या है, हमने उसकी कई स्टोरीज पढ़ी, कई हाईलाइट पढ़े। क्या आप मान सकते, मोंटो डेफिनेटली वेल नोन नेम है जिसको हम क्लियर कर चुके हैं, ये पूरा पूरा ऑन टिप होना चाहिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। प्रेमचंद विजन ऑफ सोशल चेंज, यस ही वाज अ विजनरी। प्रेमचंद आपने पढ़ा हो, नाम तो डेफिनेटली सुना हो, इट्स अ बिग नेम इन लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर में बहुत बड़ा नाम है प्रेमचंद का। तो यहाँ पे प्रेमचंद का सोशल चेंज में कॉन्ट्रिब्यूशन कैसे हाईलाइट किया, किन चीजों को बदलाव आया, हाउ वी मेक द चेंजेस। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कलर का सिपाही। अब कलर के सिपाही को उसने कैसे किया, क्या कॉन्सेप्ट है, किन चीजों को हाईलाइट किया। एक और क्वेश्चन ऐड करते हैं, हाउ प्रेमचंद वर्क इन बैलेंस विद हिंदी एंड उर्दू, दोनों से कैसे बैलेंस करके उसने परफेक्शन में सर्व किया, उसको हाईलाइट करना। तो ये कॉन्सेप्ट है, इनको लेके चलेंगे और एक्सप्लेन भी कर पाएंगे आप। एंड देन वी कम टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज हाउ डज मनी महेश कंबाइन हिस्ट्री, लीजेंड, रियलिटी एंड मिथ। ये ट्रेवलेजेस पे क्वेश्चन है, सीरियसली। मनी महेश, सर मनी महेश की बात कर रहा हूं। अब वहां पे आपको उसको ट्रेवलेजेस पे क्वेश्चन आता है। ये चार क्वेश्चंस अगर इनको खोल के पूरा क्लियर कर लेते हो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को कैसे करेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को कैसे करना है, करने का क्या तरीका होगा, किन बेसिक्स को फॉलो करना है, एंड हाउ टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ अस। कुछ नहीं करना है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में डाल दूंगा वैसे ही, कैसे जैसे मैंने पिछले डाले थे। इंस्टा आईडी पे जाना, वहां पे मैं क्वेश्चन डाल दूंगा, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन में, खाली क्वेश्चन के आंसर्स के नोट में होगा। ये भी मेरी इंस्टा आईडी दैट इज क्लासी राहुल, इसको फॉलो कर सकते हैं। नोट्स के लिए ऊपर नंबर दिया हुआ है, आप प्रोसीजर को फॉलो कर लेंगे। टिल देन कीप वाचिंग गाइस, वीडियो को लाइक जरूर किया करो, खाली देखते हो यार, लाइक भी कर दो, लाइक करके शेयर कर दो आगे ताकि बाकी लोग भी सब्सक्राइब कर पाए। बाय गाइस।